मोदी को भद्दी भद्दी गालियां, उनकी दिवंगत मां तक को नहीं छोड़ा गया। और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो अब उसी लड़की के समर्थन में नेताओं की लाइन लग गई। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए इस पूरे रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं प्राइम भारत। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसी मामले में रुचिका सिंह नाम की युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर भी सामने आई। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। एफआईआर के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और संस्थापक अभिजीत दीपके खुलकर रुचिका के समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि अभद्र भाषा गलत हो सकती है, लेकिन सिर्फ गाली देने के आधार पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर कार्रवाई हो ही रही तो नेताओं और सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वालों पर भी समान कार्रवाई क्यों नहीं होती। सुनिए अभिजीत दीपके ने क्या कहा। एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे। क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे। और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है, इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे गए, लेकिन ऐसे युवाओं को कोर्ट कचहरी से ज्यादा सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। उन्हें भटके हुए बच्चे कहकर मोदी जी ने माफ करने की बात कही। अब जरा सुनिए पीएम मोदी ने इस पर क्या वीडियो जारी किया। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एक पक्ष पुलिस की कार्रवाई को सही बता रहा, तो दूसरा पक्ष युवाओं को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा। अब सवाल आपसे है कि क्या सार्वजनिक मंच पर ऐसी भाषा बोलने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि क्या भारत में गाली जैसे अपशब्द पर अब नियंत्रण लगाना, अंकुश लगाना बेहद जरूरी हो गया है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए प्राइम भारत।